हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमएस एक्सेल में फार्मूला टाइप के सभी टूल्सों के बारे में। अगर आपको फार्मूला टाइप के सभी टूल्स के बारे में सीखना है और कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने इस प्रकार पीसी को रिफ्रेश कर लिया, आप भी अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेना। फिर पुनः आप स्टार्ट बार में जाके अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, जो कि हमने इस प्रकार अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। ठीक है, फिर पुनः हम देखते हैं कि हमारा जो एमएस एक्सेल है वह एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, हम तो यह जानते हैं कि एमएस एक्सेल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल जैसे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, जैसे हमने लिखा 1 और इंटर 2, इस प्रकार हमने लिखा। अगर हम ऊपर से सेलेक्ट करते हैं इस हिसाब से और यहाँ पे अपना कर्सर बीच में लाते हैं, अगर नीचे को हम इस प्रकार स्क्रॉल करते हैं तो हमारी मुख्यतः जो डिजिट हैं वो लिख जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है, अगर फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इंटर 4, 6, 8, 10, इस प्रकार मैंने अपने डिजिट लिखे और ऊपर से हम इनको सेलेक्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये छोटा से बीच में बिंदु, ये दिखा सेंटर में। यहाँ पे अपना हम कर्सर भी लाएंगे इस प्रकार से। जो हमारा कर्सर हो जाएगा तो नीचे को ड्रॉ कर देंगे इस हिसाब से, जो कि देखो हमारे डिजिट इस हिसाब से लिख चुके हैं। तो एमएस एक्सेल क्या है, एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, हमने क्या जाना है, एमएस एक्सेल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। चलो इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हुए नहीं, हम आते हैं फार्मूला स्टेप पर। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पेज लेआउट के सभी टूल्सों के बारे में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फार्मूलाज के सभी टूल्सों के बारे में। जी हाँ, इसमें हम सभी टूल्सों के बारे में सीखेंगे, लेकिन कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में। क्योंकि स्मार्ट जैसे कि हमारा पहला दे रखा है इंसर्ट फंक्शन। क्या दे रखा है, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है इसको जानते हैं। आप इधर देखिए, ये क्या दे रखा है, इंसर्ट फंक्शन। पहला फंक्शन लाइब्रेरी में दे रखा है इंसर्ट फंक्शन। ये क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में अलग अलग फार्मूला लगा सकते हैं। जी हाँ, हमने क्या बताया, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में अलग अलग फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जैसे आपको सेकंड का फार्मूला लगाना है तो आप लगा सकते हैं, डेज का लगाना है तो आप लगा सकते हैं, डे का लगाना है तो लगा सकते हैं, डेट का, टाइप का। ठीक है, इस हिसाब से सम, इफ, एवरेज, इस हिसाब से, और हाइपरलिंक, इस हिसाब से आप फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ बेसिक फार्मूला सीखेंगे, क्योंकि हर एक जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है डेज फार्मूला, डेट फार्मूला, टाइप फार्मूला, सम फार्मूला। अगर हम इन प्रत्येक जैसे कि यहाँ पे ऑटोसम, इसमें जानेंगे ऑटोसम क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे ऑटोसम ये हमने जाना है। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में अलग अलग फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हम आने वाली अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम यह जानते हैं कि इन टूल्सों के बारे में क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जी हाँ, क्या बताया हमने, इन टूल्सों का प्रयोग कैसे किया जाता है और ये टूल क्या होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है ऑटोसम। ऑटोसम इस ऑप्शन में आपको जोड़ना, भाग करना, गुणा करना, एवरेज निकालना आदि फार्मूला संबंधित हैं। जैसे ऑटोसम में हम क्लिक करते हैं, इसमें सम, मतलब सम का मतलब होता है जोड़। किसी भी डिजिट को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। एवरेज का मतलब होता है, ठीक है, एवरेज मतलब किसी चीज़ का आप औसतन निकाल सकते हैं। काउंट नंबर, किसी डिजिट को आप काउंट सकते हैं। मैक्स का मतलब होता है जैसे कोई हमारे पास डिजिट दे रखे हैं, एग्जांपल जैसे हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई डिजिट हम लिख लेते हैं, इस हिसाब से आप भी लिख लेना इस हिसाब से। इस हिसाब से हमारे डिजिट दिए हुए हैं और हम इसको यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे मैक्स, मैक्स मतलब सबसे अधिक संख्या कौन सी है, तो हम अपना फार्मूला लगाएंगे इक्वल, क्या फार्मूला लगाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से, अब इंटर मार देंगे। देखो इसमें जो सबसे अधिक संख्या क्या है, 54। इस प्रकार से अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी ये शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी शो कर रहा है। यहाँ पे जाएंगे, अगर हम इसका सभी का ऐड निकालना चाहें, यहाँ पे ऐसे ऑटो सम में जाएंगे और सम पे क्लिक करेंगे इस हिसाब से। जैसे यहाँ पे हम निकालना चाहें, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐड का निकालना चाहें, इसको ऐड करना चाहें सभी डिजिट को, इस हिसाब से हमने किया, सेलेक्ट भी कर लिया, इंटर मारेंगे तो हमारे पास देखो 136 देखो ऐड हो गया। ये हमारा फार्मूला बार में फार्मूला भी शो कर रहा है। इन चीज़ों के बारे में बेसिक फार्मूलाज हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग फार्मूलाज बताने के लिए उनके लिए एक अलग सारणी बनानी होगी और उनके लिए प्रैक्टिकल सीट भी बनानी होगी, जिस पर हम उनको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। अगर इसी वीडियो में हम सभी फार्मूलाज को बताएंगे तो आपकी वीडियो यह लॉन्ग हो जाएगी, जिसको आप सभी लोग देखेंगे अच्छी तरीके से नहीं, इस वीडियो को आप स्किप कर देंगे। इस कारणवश आपकी वीडियो में शॉर्ट रखूंगा और इसमें कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में जानकारी दूंगा इस प्रकार से। तो हमने एक अपनी टेबल बना ली, इस प्रकार से हमने एक टेबल अपनी बना ली। आप भी इसी प्रकार से अपनी टेबल को बना लेना। क्या बताया, इस प्रकार से हमने एक अपनी टेबल बनाई और उसमें अपना टेक्स्ट लिखा, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम,
आइटम, क्वांटिटी, रेट और टोटल, इस हिसाब से, ठीक है। आप भी इसी प्रकार लिख लेना। परचेज रिपोर्ट 2025 से, ठीक है। हमने क्या जाना था यहाँ पे, इंसर्ट फंक्शन, तो हमने जाना ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन में आपको जोड़ना, भाग देना, गुणा करना, एवरेज निकालना आदि फार्मूला संबंधित है। अगला ऑप्शन आता है, क्या आता है, रिसेंटली यूज। क्या आता है, रिसेंटली यूज्ड। इससे क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं। इस हिसाब से अभी क्लिक कर लेना। सेकेंड, डेज, डेट, डेट, डे, टाइप, ठीक है, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, इस हिसाब से फार्मूला दी हुई है। पहले समझते हैं रिसेंटली यूज्ड क्या होता है, जिसमें ऑप्शन दे रखे सेकेंड, डेज, डे, डेट, टाइप, एवियस, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक। इन सभी फार्मूलाज का प्रयोग आगे आने वाली प्रैक्टिकल वीडियो में हर एक फार्मूलाज पे एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक फार्मूलाज पे उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और फार्मूला भी बताऊंगा। अभी मुख्यतः इस वीडियो में हमने आपको बताया था, अभी पुनः फिर से रिवाइज करते हैं। पुनः फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको बेसिक फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कराऊंगा, क्योंकि हर एक फार्मूले के बारे में प्रैक्टिकल देना और उसके बारे में फार्मूला बताना, या हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कराऊंगा। तो समझते हैं रिसेंटली यूज क्या होता है, इसको समझते हैं। इस ऑप्शन में वो फार्मूला दिए जाते हैं जिन्हें आप ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन आता है फाइनेंशियल। इस ऑप्शन से आपको अलग अलग प्रकार के फार्मूला मिलेंगे जिनका प्रयोग करके आप अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं प्रकार सभी टेक्स्ट को जितने आपके टूल दे रखे हैं, जैसे टेक्स्ट में, इसी प्रकार से टेक्स्ट को समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में टेक्स्ट से संबंधित फार्मूले लगा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट से संबंधित फार्मूले लगा सकते हो। अगला आता है डेट एंड टाइम। पहला है डेट। इस फार्मूले की मदद से आप डेट निकाल सकते हो। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, अब हमारा ईयर है। ईयर मान लिया मैंने दिया, ईयर कौन सा है, 5 ईयर है। मंथ्स कौन सा है, 6 मंथ्स है। और डे कौन सा है, मैंने मान लिया कि दूसरा दिन है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे पास देखो ये दिखा रहा है, ये आपको इधर देखिएगा, ये देखो दे रखा है। इंटर मारेंगे तो हमारे पास ये 2 तारीख 6वां महीना 1905, इस हिसाब से हमारा देखो दिखा है। इस हिसाब से ये फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी शो कर रहा है। आप सभी इस आर्टिकल को पुनः फिर से देखेंगे। परचेज रिपोर्ट 2025 और हमने डाला है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस हिसाब से स्क्रॉलर और अपने स्क्रॉल की सहायता से, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल की सहायता से अपनी साइड को हम इस हिसाब से जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। रमन ने क्या किया, सिप्लॉक्स के डिब्बे कितने खरीदे, 34। एक का रेट कितना है, 60। तो जब रमन ने 34 डिब्बे खरीदे, एक डिब्बे का रेट है 60, तो हम 34 और 60 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2040, इस हिसाब से आया। अगला, राजेश ने पैरासीटामोल के डिब्बे कितने खरीदे, 78। एक डिब्बे का रेट कितना है, 24। तो रेट टोटल कितना आया, 1872। कितना है, 1872। अगला है, अभय ने आइब्रोफेन के डिब्बे कितने खरीदे, 10। एक का रेट कितना है, 50। तो टोटल कितना आया, 500, इस हिसाब से आया ना। अगला, अतुल ने सिट्रीजिन के कितने डिब्बे खरीदे, 43। एक का रेट कितना है, 15। तो टोटल कितना आया, 645, ठीक है। इस हिसाब से भी समझ लेते हैं और इसको फिर से समझ लेते हैं। अतुल ने सिट्रीजिन के डिब्बे कितने खरीदे, 43। एक का रेट कितना है, 15 रुपये। तो अगर हम 43 और 15 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 645, इस हिसाब से आया और हमने इसको कर लिया। अब इसमें हम समझेंगे कि टोटल ऐड, हमने टोटल रुपये हमने कितने रुपये दिए। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हम निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम कंट्रोल स्क्रॉल की सहायता से इस हिसाब से जूम कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हम पहले लिख लेंगे सम, फिर शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर हमें जिन डिजिटों को ऐड करना है उसको हम इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इस हिसाब से थोड़ा सा और इसको कर देते हैं। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ अगर हम 0 को बटन दबाएंगे, अपनी कीबोर्ड की सहायता से हम शिफ्ट के साथ 0 बटन को दबाएंगे तो हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आपका फार्मूला यहाँ भी शो करा रहा होगा, देख सकते हैं कि इधर फार्मूला बार में। फिर हम पुनः करेंगे इंटर। अब हमारा ऐड होके आ गया, कितना आया, 29,980। जिस दुकानदार से हमने इतनी मेडिसिन खरीदी, हमारे पास मेडिसिन मुख्यतः आपको दिखा रहे हैं, सिप्लॉक्स, पैरासीटामोल, आइब्रोफेन, सिट्रीजिन, एमॉक्सिलिन, ठीक है, पेंटोप्रोप्राजोल, मेट्रोफिन, रेंटिडाइन, डेक्लोफेनिक, बी कॉम्प्लेक्स, बीटाडिन, कैल्शियम, ठीक है। इस हिसाब से हमारी मेडिसिन हमने लिया और हमारे कुछ व्यक्ति जैसे रमन, राजेश, अभय, अतुल, अमित, राजेंद्र, हिमांशु, गोपाल,
रामकरण। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करानी, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा इस हिसाब से तो छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारे पास कोई डिजिट लिखा है, जैसे लिखा है इस हिसाब से 67, और यहाँ पे लिखा है 90। अगर मान लिया हमने यहाँ पे माना कि रमन ने सिप्लॉस के डिब्बे कितने खरीदे, 67, एक डिब्बे का रेट कितना माना मैंने, 90, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना होगा, इक्वल, इस हिसाब से, इस इक्वल मैंने इस हिसाब से किया। इसको थोड़ा जूम भी कर लेंगे, इसको इस हिसाब से पहले डिलीट करने के बाद थोड़ा सा अपने डिजिटों को जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर दिख सके। इस हिसाब से ये हमारी डिजिट लिखे हुए हैं, इनको सेंटर कर लेंगे। इस हिसाब से सेंटर भी हमने कर लिया, अब भी सेंटर कर लेना इस हिसाब से। अब हम बता रहे हैं कि पैरासीटामोल के देख लेते हैं, सिप्लॉस के डिब्बे कितने खरीदे, 67, एक का रेट कितना है, 90। तो हम इसकी 67 और 90 को गुणा किस हिसाब से, मल्टीप्लाई किस हिसाब से कराएंगे, इक्वल, इस अंक को सेलेक्ट करेंगे और फिर गुणे का साइन लगाएंगे इस हिसाब से। इस भी डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, इस हिसाब से इंटर करेंगे। हमारे पास कितना आया, 6030 आया ना। फिर से समझते हैं थोड़ा सा, अगर मान लिया मुझे 8 और 9 की गुणा करना है, इस हिसाब से मान लिया 8 9 की गुणा करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं इक्वल, और फिर हम उसी डिजिट को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। हमने डिजिट को सेलेक्ट कर लिया, फिर साइन लगाएंगे गुणे का, मैंने साइन भी लगा लिया। अब इस डिजिट को मैंने सेलेक्ट किया और क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो हमारे पास कितना आया, अगर मैंने 8 और 9 की मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास कितना है, 72 इस हिसाब से, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट इस हिसाब से हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना मैंने उस दुकानदार को दिया, हमारे सभी मित्रों ने, हमारे 12 मित्र थे टोटल, उनने सभी मित्रों के अगर मैंने रुपये ऐड किए तो हमारे पास कितने रुपये उस दुकानदार को मैंने दिया, 29,980, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, इस हिसाब से जैसे मैंने कर दिया, ठीक है, इस हिसाब से। और यहाँ पे टेबल भी इस हिसाब से अगर देना चाहें टेबल ओके कर देंगे। पेज लेआउट में इस हिसाब से जाएंगे, फार्मूलास में समझा था, फार्मूलास में ये ऑप्शन मैंने समझाया था, फाइनेंशियल, ठीक है। क्या समझा था मैंने, फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंशियल फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन से आपको अलग अलग प्रकार के फार्मूले मिलेंगे जिनकी सहायता से आप अलग अलग प्रकार के वर्क कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लॉजिकल। क्या ऑप्शन है, लॉजिकल। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में मार्कशीट व अटेंडेंस सीट आदि बनाते समय इन फार्मूलों का काम करते हैं, ठीक है। लॉजिकल फार्मूलों का जैसे एंड, फेल्स, इफ, नॉट और ट्रू, इन फार्मूलों का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें कोई मार्कशीट क्रिएट करनी होती है। जी हाँ, हमने क्या बताया, लॉजिकल फार्मूलों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई मार्कशीट क्रिएट करनी होती है। जैसे एग्जांपल क्लास 10th 12th ETC या कोई अन्य मार्कशीट अगर हम क्रिएट करते हैं तो हम इन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो इन फार्मूला का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें कोई मार्कशीट क्रिएट करनी होगी, जो कि हम प्रैक्टिकल में आपको मार्कशीट क्रिएट करना बताएंगे, तब इन फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ठीक है। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट। क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट। ये देखेंगे, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में टेक्स्ट से संबंधित फार्मूले लगा सकते हैं। क्या बताया हमने, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में टेक्स्ट से संबंधित फार्मूले लगा सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। क्या बताया, डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप डेट एंड टाइम से संबंधित फार्मूले लगा सकते हो। क्या बताया मैंने, इस ऑप्शन की सहायता से आप डेट एंड टाइम के फार्मूले से संबंधित, मतलब अगर आपको डेट एंड टाइम या मंथ्स, मिनट्स, नाउ, सेकेंड, टाइम, ठीक है, टुडेज, वीक डे, इस हिसाब से अगर कोई डे या वीक या मंथ्स आपको डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के आपको फार्मूले दे रखे हैं। अगला ऑप्शन है लुकअप रेफरेंस। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़ी लिस्ट में से कोई भी नाम, डाटा आसानी से पता कर सकते हो। जैसे हमें हमारी कोई डाटा लिस्ट बनी हुई है, अगर उसमें से कुछ हमें जैसे कोई रो कॉलम, ठीक है, या कोई नेम या कोई सीरियल नंबर या किसी का नाम या मान लिया किसी की सैलरी अगर मुझे पता करना है, तो लुकअप रेफरेंस के सभी टूल से जो दे रखे हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़ी लिस्ट में से कोई भी नाम या डाटा आसानी से पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लिस्ट दे रखी है तो उसमें किसी का नाम या कोई डाटा अगर हमें खोजना है तो इसकी सहायता से हम अपना डाटा या कोई भी नेम खोज सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैथ्स एंड ट्रिक, ठीक है। मैथ्स एंड ट्रिक क्या होता है, ट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में मैथ से संबंधित फार्मूले लगा सकते हो। क्या बताया, मैथ से संबंधित फार्मूले लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से इसी प्रकार से अनेक भी फार्मूले दे रखे हैं, आप दिखाते हैं आपको। इस हिसाब से बहुत ढेर सारे फार्मूले दे रखे हैं। रिमूव रोज, यहाँ पे रोज रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से अनेक भी फार्मूले, इनको अभी हम स्किप करते हैं। तो हमने क्या समझा, फर्स्ट रिपोर्ट 2025। अच्छा, जो अन्य टूल्स बचे हैं और अन्य फार्मूलाज बचे हैं, जैसे ये सभी फार्मूलाज दिए हैं, ठीक है, या लुकअप रेफरेंस में
ये सभी फार्मूलाज दे रखे हैं, और डेट एंड टाइम में आप देखेंगे ये सभी फार्मूलाज दे रखे हैं। ठीक है, इनका प्रयोग मैं तब करूंगा जब इन सभी फार्मूलाज का मैं प्रयोग करके आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन आने वाली अगली वीडियोज में। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में यह जानने वाले थे कि ये जैसे लॉजिकल लॉजिकल क्या होता है और इन फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। हम इस विशेष बात पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले थे। वीडियोज में हमने इस बात पे चर्चाएं भी की। ठीक है, अब पुनः फिर अगली सीट मैं लेता हूँ, इस हिसाब से आप भी अपनी अगली सीट ले लेना। इस हिसाब से इसमें सिंपल मार्कशीट मैंने कोई एक बनाया है, आप भी इसी प्रकार से बना लेना। मैंने क्या बनाया, एक सिंपल मार्कशीट। आप भी इसी प्रकार की एक सिंपल मार्कशीट बना लेना। इसको थोड़ा इस हिसाब से जूम करके आपको दिखाते हैं, इस हिसाब से थोड़ा सा। तो हमने देखा सीरियल नंबर मैंने डाला, नेम डाला, हिंदी डाला, इंग्लिश डाला, मैथ्स डाला, टोटल, परसेंटेज। इसमें हम टोटल और परसेंटेज निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या निकालना सीखेंगे, टोटल और परसेंटेज। आप भी इसी प्रकार की टेबल बना लेना। इसको थोड़ा साइड ले लेते हैं इस हिसाब से। इस हिसाब से हमने किया, तो हमने सीरियल नंबर डाला और नेम का ऑप्शन दिया। इस हिसाब से अगर हम इसको इस हिसाब से करना चाहें, आप डिजाइन में जाके और इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मुख्यतः हम ऐसा ही रहने देंगे, अभी फिर इसको डिजाइन दे देंगे। ठीक है, आप इसी प्रकार से। तो हम समझेंगे सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज। अतुल ने हिंदी में नंबर कितने प्राप्त किए, 56। इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, 35। और मैथ्स में इन्होंने कितने प्राप्त किए, 46। इस हिसाब से हमने देखा। तो अतुल के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में कितने नंबर, इसको हम देखेंगे। तो इक्वल लगाएंगे, क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे सबसे पहले। इस हिसाब से हमने इक्वल लगाया और सम फार्मूला लगाएंगे, हमने सम लिखा। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस किया, हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम हिंदी से लेकर मैथ्स तक हम इस हिसाब से डिजिट को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेल्स को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, मुख्यतः क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया, हमारा मुख्यतः ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इंटर को प्रेस किया, हमारे पास कितना डिजिट ऐड हो, क्या गया, 137। और यहाँ पे हमारा फार्मूला बाजू में हमारा फार्मूला भी शो कर रहा है। फिर से अगला कॉलम देखेंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से फिर से हमने इक्वल किया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आप भी, ताकि अच्छे तरीके से देख सकें। इसको इस हिसाब से डिलीट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि आप भी बेहतर से देख सकें यहाँ पे अच्छे तरीके से। इसको इस हिसाब से हमने किया इक्वल, क्या इक्वल, और लिखेंगे सम। इस हिसाब से मैंने सम भी लिखा। शिफ्ट के साथ 9 को दबाया, हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। इस हिसाब से हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ। और हम क्या करेंगे, अब साड़ी को इस हिसाब से थोड़ी सी इस हिसाब से करेंगे, थोड़ा सा और इस हिसाब से कर लेंगे। और हम अपने डिजिट को इस हिसाब से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा डिजिट मुख्यतः सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा है कितना, 169। फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा अपनी साइड को इस हिसाब से जूम इन जूम आउट कर लेंगे, आप भी कर लेना इस हिसाब से। तो यहाँ पे फिर से हम करते हैं इक्वल सम। शिफ्ट के साथ 9 को दबाते हैं, हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। और इन सभी राधा के सभी, राधा ने हिंदी में कितने 96 अंक अर्जित किए और इंग्लिश में 38 अंक अर्जित किया, मैथ्स में कितने अर्जित किए, 60। इस हिसाब से हमने शिफ्ट के साथ 0 को दबाया, हमारा ब्रैकेट क्या हुआ, बंद हो गया। इंटर मारेंगे तो कितने नंबर लाई, टोटल 194। ठीक है, तथा ऊपर से इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से कर्सर हमारा जब आ जाता है, इस हिसाब से देखो सभी अंक क्या हुए, हमारे ऐड हो गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से जब हमारा ये देखो कर्सर कैसा है, प्लस जैसा दिख रहा है, इस हिसाब से कर लेंगे, हमारे अंक सारे ऐड हो गए अपने ऑटोमेटिक। फिर से देखते हैं इसको, इस हिसाब से डिलीट कर देंगे। अभी फिर से पुनः देखेंगे, हमने सिर्फ इन 4 ऑप्शन में हमने ऐसे फार्मूले ऐड किए थे और फार्मूलाज लगाए थे। अब हम नीचे तक अपना फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल हमारा एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, तो यह ऑटोमेटिक मेरी भावनाओं है, इसलिए देखेंगे आप इस हिसाब, जैसे मैंने इस हिसाब से क्लिक किया और नीचे से इस हिसाब से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जस्ट लाएंगे तो हमारा देखो प्लस का आइकन एक दूसरे हिसाब से बन रहा है, ये देखेंगे। अभी हमारा प्लस का आइकन कुछ इस कर्सर हमारा अपना ये कर्सर देखिए, अब मेरा प्लस का आइकन जैसे आएगा तो आप क्या करेंगे, इस हिसाब से जैसे प्लस का आइकन आएगा आप क्या करेंगे, अपने माउस की क्लिक बटन की सहायता से नीचे को स्क्रॉल करेंगे। इस हिसाब से हमने स्क्रॉल कर लिया और अपने माउस को इस हिसाब से छोड़ देंगे, हमने छोड़ दिया। देखो हमारे सभी अंक क्या हो गया, ऑटोमेटिक ऐड हो गया, हमें फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम 129 पर क्लिक करेंगे तो हमारे देखो ऑटोमेटिक अपना फार्मूला लगा हुआ है, सब में ऑटोमेटिक अपना फार्मूला लगा हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया था, सिर्फ एंजल से लेकर और अमन तक मैंने फार्मूला लगाए थे। ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से अगला ऑप्शन आता है हमारा क्या, परसेंटेज हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज। आप भी देखेंगे इसी प्रकार पुनः क्या निकालेंगे, परसेंटेज। इस हिसाब से हमने सीखा टोटल निकालना। क्या सीखा हमने सीखा टोटल निकालना। अब निकालना सीखेंगे परसेंटेज कि एंजल के कितने परसेंट आए हैं, अनुज के कितने परसेंट आए हैं और राधा के कितने परसेंट आए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस हिसाब से हम पहले अपनी स्लाइड को इस हिसाब से स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा बेहतर दिख सके। इस हिसाब से हमने कर लिया।
यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, हमने इक्वल लगाया, फिर हम टोटल मार्क्स के सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने टोटल मार्क्स के सेल को सेलेक्ट किया और फिर हम लगाएंगे गुणे। गुणे यह हमारा जो पूर्णांक, हमारे मतलब पेपर का पूर्णांक, क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक कितने का था, 100 का था, हमने 100 टाइप कर दिया। इस हिसाब से पहले हमने इक्वल लगाया, फिर टोटल के सेल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर हम गुणे जितने का हमारा मार्क्स होगा, मतलब टोटल मार्क्स, जैसे हमारा पूर्णांक 100 का होगा तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर लगाएंगे बटे का चिन्ह मतलब भाग का चिन्ह, और हमारी कितनी सब्जेक्ट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। 1 2 3 हमारे पास हिंदी इंग्लिश मैथ्स सब्जेक्ट हैं 3, तो मतलब 300, इस हिसाब से हमने 300 लिखा। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगी तो आप लिख सकते हैं 500 यहाँ पे। इस हिसाब से यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला भी शो कर रहा होगा, ठीक है। इस हिसाब से अब यहाँ पे करेंगे हम इंटर, इस हिसाब से हमने इंटर किया तो हमारे पास 45.6667% आया। फिर से देखेंगे हम इस फार्मूला को सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल, इक्वल लगाने के बाद हम टोटल के सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने टोटल के सेल को भी सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इस हिसाब से गुणा का चिन्ह लगाने के बाद हम लिखेंगे 100, क्योंकि 100 हमारा क्या है, पूर्णांक हमारा कितने का था, 100। इस हिसाब से हमने 100 लिखे, फिर हम बटे का साइन लगाएं, इस हिसाब से हमने बटे का साइन लगाया, फिर लिखेंगे इस हिसाब से 300 और क्या करेंगे इंटर हमने, फिर हमारा 56% आया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से इस हिसाब से नीचे तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना एक कर्सर लाते हैं। इस हिसाब से देखो अब हमारा जब इस प्रकार का प्लस आइकन दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, नीचे तक सेलेक्ट करते ऐसे चले जाएंगे और हम अपने आइकन को, अपने माउस की क्लिक को इस हिसाब से जैसे हमारा प्लस का आइकन आया और इसको नीचे तक इस हिसाब से स्क्रॉल कर लेंगे और छोड़ देंगे। हमारा देखो आप मुख्यतः देख सकते हैं हमने इस हिसाब से अपना परसेंटेज भी निकाल लिया। इसको सही लगा लेते हैं, इस हिसाब से आप भी सही कर लेना इस हिसाब से। अब आप देखेंगे हमने क्या ज्ञात कर लिया, परसेंटेज। फार्मूला बार में आपका फार्मूला भी शो कर रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने क्या बताया इस हिसाब से, हमने क्या बताया, फिर से इसको 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। इसको मैंने जैसे डिलीट कर लिया, उसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल, इधर देखिए आप इक्वल मैंने लगाया। अगर मैंने इक्वल लगाया इस हिसाब से आप भी इक्वल लगा लेना। क्या लगाया मैंने, इक्वल लगाया। अब हम टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स इस बच्चे ने कितने प्राप्त किए हैं, 163, मतलब 163। इस हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, आप भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम गुणे का साइन लगाएंगे, इस हिसाब से हमने साइन लगा लिया। फिर हम क्या लिखेंगे, 100। 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वह टोटल उसका पूर्णांक कितने था, 100 का, मतलब 100 का पूर्णांक था, हमने 100 लिख लिया। फिर भाग का साइन लगाएंगे, इस हिसाब से हमने भाग का साइन लगा लिया। हमने भाग का साइन लगाने के पश्चात अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितनी है। तो हमारे पास इस टेस्ट में, इस सिंपल मार्कशीट में हमारे पास सब्जेक्ट 3 दे रखे हैं, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 300 हुआ। अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट होंगी तो हम 500 लिखेंगे और इंटर मारेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार का देखो परसेंटेज हमारा आ चुका है। आप देखेंगे सभी बच्चों का परसेंटेज इस हिसाब से निकल चुका है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें सीखा टोटल और परसेंटेज निकालना। इसको इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, आप भी सेलेक्ट कर लेना, इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और इस टेबल का फॉर्मेट अपने हिसाब से हम दे सकते हैं, इस हिसाब से अगर देना चाहें, ठीक है, इस हिसाब से भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा क्या, टोटल और परसेंटेज निकालना। अगली सीट हम लेते हैं इस हिसाब से, इसमें हम बेसिक फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, इसको अच्छे तरीके से साथ देखना है। इसको सेंटर कर लेते हैं इस हिसाब से, इसको इस हिसाब से सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिक फार्मूला जानेंगे, एडिशन जानेंगे, सब्ट्रैक्शन जानेंगे, मल्टीप्लाई जानेंगे, डिवीजन जानेंगे, परसेंटेज जानेंगे, एवरेज जानेंगे, मैक्सिमम जानेंगे, मिनिमम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ऐड। इसको थोड़ा इस हिसाब से जूम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने, इक्वल लगाया, सम लगाया, इस हिसाब से शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस किया। क्या किया, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस किया, हमने 9 को प्रेस कर लिया। फिर पुनः क्या करेंगे, ऊपर से लेकर इस हिसाब से डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे, हमने डिजिट भी सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारे पूरे डिजिट सेलेक्ट हो गए इस हिसाब से और ब्रैकेट भी हमारा क्लोज हो गया। हम इंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 482। कितना आएगा, 482। कितना आएगा, 482। फिर से इसको देख लेते हैं अपना, इसको डिलीट करते हैं। इस हिसाब से हमने डिलीट कर लिया। हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, क्या लिखा मैंने, इक्वल। फिर लिखेंगे सम, क्या लिखेंगे, सम हमने लिखा। शिफ्ट के, अगर सम लिखने के बाद अगर ये सम भी ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फार्मूला लग जाएगा मुख्यतः। और सम इफ पर जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक लिख जाएगा। फिर हम इन सभी सेलों को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे माउस की क्लिक बटन की सहायता से। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, इंटर मारेंगे। कितना आया, 482। फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले आप इक्वल लिखें, क्या लिखें, इक्वल, इक्वल लिखें। फिर यहाँ पे लिखें आप सम, हमने सम भी लिखा, आप भी सम लिखें इस प्रकार से। फिर शिफ्ट के साथ 9 को दबाएं, आपने दबा लिया, हाँ, इस हिसाब से। फिर क्या करेंगे, ऊपर से लेकर इस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लो इस हिसाब से। आपने भी सेलेक्ट कर लिया, जी हाँ, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बंद हो गया आपका भी ब्रैकेट। पहले हमने इक्वल लिखा, फिर सम, शिफ्ट के साथ 9 को दबाया, ब्रैकेट ओपन हुआ।
फिर हमने ये सारी डिजिट सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ 0 को दबाया, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करो, इस हिसाब से इंटर को प्रेस किया। अब क्या हुआ 482 मतलब 482। इन सभी अगर डिजिटों को आप ऐड करते हैं तो आपका कितना आएगा 482। यहाँ फार्मूला बार में आपको बस फार्मूला भी शो कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो ऐड करना हमने सीखा, क्या करना सीखा, ऐड करना, इस हिसाब से हमने ऐड करना सीखा। अगला है हमारा, अगला ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, घटाना। जी हाँ, क्या बताया, घटाना। इधर देखते हैं इसको, इस हिसाब से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप इक्वल लिखें, इक्वल लिखने पर सबसे पहले इस हिसाब से डिजिट सेलेक्ट करें। मैंने ऊपर वाला डिजिट सेलेक्ट कर लिया 600, माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर नीचे वाला डिजिट सेलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे। हमारे पास कितना आएगा, अगर आप 600 में से 340 घटा रहे हैं तो आपके पास बचेगा 260, ठीक है। अगला ऑप्शन आ रहा है मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। जी हाँ, इसमें सीखेंगे गुणा करना। सबसे पहले मैंने सीखा जोड़, फिर सीखा घटाना, अब सीखेंगे गुणा करना। जी हाँ, तो चलिए फिर से इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, इस हिसाब से इक्वल लगा लीजिए, तुरंत आप भी लगाएं, इस हिसाब से लगा लिया। सबसे ऊपर वाला डिजिट इस हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड की सहायता से हम गुणे का साइन लगाएंगे। मैंने भी लगा लिया, आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम 30 को सेलेक्ट करेंगे, मैंने 30 को भी सेलेक्ट कर लिया, आपने भी सेलेक्ट कर लिया होगा। अब हम दबाएंगे इंटर को, इस हिसाब से मैंने इंटर दबाया, हमारे पास आया 1680। जी हाँ, मैंने बताया अगर आप 56 और 30 की गुणा करते हैं तो आपके पास टोटल आएगा 1680, ठीक है। इस हिसाब से आया। इसको फिर से हम डिलीट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वल दबाएंगे, इक्वल दबाने के पश्चात हम सबसे पहले इस डिजिट को सेलेक्ट करेंगे। मैंने डिजिट को सेलेक्ट किया, फिर हम गुणे का सिंबल लगाएंगे, इस हिसाब से मैंने सिंबल भी लगा लिया। फिर हम 30 को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। मेरे पास यहाँ कितना आया 1680। अगर हम 56 और 30 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 1680 आएगा। और इस फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हम इंटर करेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है डिवाइड। जी हाँ, इसमें सीखेंगे हम भाग करना। चलो सीखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के पश्चात सबसे पहले हम ऊपर वाले डिजिट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात हम भाग का सिंबल लगाएंगे, कीबोर्ड की सहायता से आप भी लगा लेना। भाग का सिंबल लगाने के बाद फिर हम नीचे का डिजिट सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर प्रेस करेंगे। ये अगर 100 को आप डिवाइड करते हैं 20 से तो आपके पास 5 आएगा। जी हाँ, फिर से समझते हैं, इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के पश्चात सबसे पहले हम ऊपर वाले डिजिट को सॉल्व करेंगे। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया, आप भी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के पश्चात हम भाग का सिंबल लगाएंगे और नीचे क्या करेंगे 20 को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे, ठीक है। इस पर आप देखेंगे आपका फार्मूला बार भी शो कर रहा है इस हिसाब से, और इंटर प्रेस करिए। इस हिसाब से हमने क्या समझा, भाग, डिवाइड करना। जी हाँ, अगर हम नहीं समझे हो तो फिर से एक बार फिर से पुनः मौका देते हुए समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। फिर से पुनः इस पर देखना जरूर, फोकस करना। जी हाँ, फिर से इक्वल इस प्रकार मैंने लगाया, क्या लगाया, इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद हम उस डिजिट को हम सेलेक्ट करेंगे जिस अंक को हमें विभाजित करना है। जैसे हमें 100 को विभाजित करना है किससे, 20 से। तो हमने इक्वल लगाने के पश्चात हमने 100 को सेलेक्ट किया और यहाँ भाग का सिंबल लगा लेंगे। भाग का सिंबल लगाने के बाद हम 20 को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास कितना आया 5। जी हाँ, कितना आया 5। और इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और इस हिसाब से हम नीचे देखेंगे थोड़ा सा, इस हिसाब से इसमें देखेंगे एवरेज। क्या देखेंगे, एवरेज निकालना। जी हाँ, क्या देखेंगे, एवरेज निकालना। इसको थोड़ा और इस हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज। क्या देखेंगे, परसेंटेज। सबसे पहले हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लगाएंगे इक्वल। सबसे पहले क्या लगाया मैंने, इक्वल लगाया, आप भी लगा लेंगे इक्वल। इस हिसाब से इक्वल लगा लेना। फिर टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने, क्या टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने। यहाँ पे रमन ने यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एक मिनट, इसको इस हिसाब से डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, या लिख सकते हैं अभय। इस हिसाब से हमने लिखा अभय, इसको बोल्ड कर लेंगे, अभी बोल्ड कर लेना। अभय मैंने लिखा। अभय ने जो है हिंदी में अंक कितने प्राप्त किए, 56, इंग्लिश में कितने प्राप्त किए 87, एसएसटी में 29, आर्ट में फिर 56 और मैथ्स में कितने प्राप्त किए 80। इस हिसाब से इन्होंने प्राप्त किए और यहाँ पे आप देखेंगे इनका परसेंटेज कितना आया, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट कितनी है 5, सब्जेक्ट कितनी है 5, पूर्णांक मेरा टोटल बना जाके 500 का, ठीक है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस हिसाब से हम सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इन सभी डिजिट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड, जब हम ऐड नहीं करेंगे तब तक हम परसेंटेज निकाल नहीं दे सकते। तो इक्वल, फिर लगाया मैंने सम, इस हिसाब से हम सम लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और सबको इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, इस हिसाब से हमारा फार्मूला बना और इंटर दबा देंगे। क्या बताया, इस हिसाब से इंटर दबा देंगे। जी हाँ, तो हमने ऐड किया, इसको कितना आया 308, मतलब 308। हमने हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, आर्ट, मैथ्स के सब्जेक्ट के सभी अंकों को हमने ऐड किया तो कितना आया 308। अब हम निकालना सीखेंगे परसेंटेज। जी हाँ, क्या निकालना सीखेंगे, परसेंटेज। अभय का परसेंटेज इन 5 सब्जेक्टों में कितना आया है टोटल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल को प्रेस करेंगे। क्या इक्वल को प्रेस करेंगे, आप भी इक्वल को प्रेस कर लेना।
फिर पुनः क्या करेंगे, टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं 308। हमने 308 को सेलेक्ट कर ले, इस हिसाब से आप भी सेलेक्ट कर लेना। अब पूर्णांक का टोटल कितने का था, यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक का टोटल कितने का था, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो मतलब 500 का पूर्णांक था। तो सबसे पहले हम गुणे का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 100। एक क्वेश्चन पेपर हमारा कितने का था, 100 मार्क्स था, तो हमने 100 लिखा है। अब भाग का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 500। फिर से इसको समझ लेते हैं क्या। सबसे पहले मैंने इक्वल लगाया, फिर हम टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर गुणे का सिंबल लगाएंगे। हमारा एक क्वेश्चन पेपर था 100 मार्क्स का, हमने 100 लिख लिया। फिर भाग का लगाएंगे, टोटल क्वेश्चन मार्क्स हमारे हुए 500 पूर्णांक, ठीक है। फिर हम इंटर कर देंगे। इस हिसाब से तो हमारे पास आया 61.6%। इसको फिर पुनः डिलीट करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। हम इक्वल लगाएंगे, आप भी इक्वल लगा लीजिए। इक्वल लगाने के बाद हम टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, आप भी टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर लेना। फिर क्या करेंगे, हम गुणे का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 100, इस हिसाब से 100 लिखा। फिर भाग का सिंबल लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 500। क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट होंगी तो हम लिखेंगे 300। अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट होगी हम तो लिखेंगे 600, ठीक है। अब हम करेंगे इंटर। इस हिसाब से हमने सीखा, क्या सीखा, परसेंटेज को निकालना। परसेंटेज अभी का कितना आया है, 61.6, ठीक है। अगला हमारा आता है एवरेज। क्या आता है, एवरेज को देखते हैं। इस हिसाब से एवरेज को देखते हैं। एवरेज हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वल और टाइप करेंगे एवरेज। इस हिसाब से एवरेज का ऑप्शन आया, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस हिसाब से आप भी क्लिक करना, एवरेज लिख लेना, ठीक है, एवरेज। और क्या करेंगे, इन सभी डिजिटों को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे। मेरे पास एवरेज कितना आया, 67। कितना है एवरेज, 67। यहाँ फार्मूला बार में आपका फार्मूला भी शो कर रहा होगा। इसको इस हिसाब से Ctrl Z करेंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारा कितना आया, एवरेज कितना आया, 67, इस हिसाब से, ठीक है। इस फार्मूला बार में फार्मूला भी शो कर रहा होगा, इंटर करेंगे। फिर से इसको डिलीट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप इक्वल दबाएंगे, आप लिखेंगे एवरेज। इस हिसाब से AVER डालेंगे, जैसे आपके पास एवरेज ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस हिसाब से हम क्लिक बटन की सहायता से 2 बार क्लिक करेंगे और सभी डिजिट को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और फिर इंटर कर देंगे। इस हिसाब से हमारा कितना है, 67, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि मैक्सिमम, इसमें सबसे अधिक संख्या कौन सी है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं MAX। हम टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, MAX और शिफ्ट के साथ 9 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया और सभी डिजिट को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सभी डिजिट को सेलेक्ट कर लिया, आप भी सेलेक्ट कर लेना। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे और एंटर करेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी डिजिट, ये जो संख्या है 679, मतलब 679, ये हमारी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये संख्या इक्वल, इस हिसाब से इक्वल मैंने टाइप किया और लिखेंगे मैक्स, आप भी लिख लेना इसी हिसाब से। मैक्स शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस किया इस हिसाब से और इसको इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे, आप भी सेलेक्ट कर लेना। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, इंटर करेंगे। इस हिसाब से क्या है, 679, मतलब 679 आया। या जैसे हम कर दें, यहाँ पे लिख दें 870। हमने जैसे 870 लिखा और इस हिसाब से इंटर करेंगे तो यहाँ पे 870 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिख दें 1050, हम 1050 करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 1050 आ जाएगी। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फार्मूला बार में आपका फार्मूला भी शो कर रहा है, ठीक है। जी हाँ, हमने समझा मैक्सिमम। अगला हमारा पॉइंट है, इसको इस हिसाब से Ctrl Z करेंगे और इंटर करेंगे तो 1050। अगला फार्मूला आ जाता है हमारा मिनिमम मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इस पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे सेल पे और इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद जब हमने मैक्सिमम में मैक्स प्रेस किया था तो इसमें लिखेंगे मिन। हमने मिन डाला, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। सभी डिजिट को इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात फिर हम शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और इंटर करेंगे। सबसे छोटी संख्या इन डिजिटों 5 डिजिटों में सबसे छोटी संख्या हमारी दे रखी 4। अगर यहाँ पे हम टाइप कर दें 2, अगर इस हिसाब से हमने 2 भी टाइप किया, इंटर किया प्रेस, तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से उसको डिलीट करते हैं, फिर से समझते हैं। इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद हम लिखेंगे मिन, हम इस हिसाब से मिन लिखेंगे। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट क्या होगा, ओपन हो गया। ओपन करने के पश्चात इस हिसाब से सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात शिफ्ट को साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट क्या वो बंद हो गया। बंद होने के पश्चात हम फिर करेंगे इंटर। इस हिसाब से हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी, 2। अगर यहाँ पे हम टाइप करें 00 तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी, 0 आ गई। तो हमने इसमें सीखा क्या, बेसिक फार्मूला इन MS एक्सेल, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना। जी हाँ, हमने इस छोटी सी वीडियो में सीखा कुछ बेसिक्स फार्मूले। आप भी अच्छे तरीके से सीखे होंगे, यह हमें उम्मीद है। तो पेज लेआउट फार्मूलेस का जो टैब था, इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया और इसमें कुछ बेसिक फार्मूलेस बताए। आपको मैंने अभी लॉन्ग फार्मूले नहीं बताए क्योंकि उन फार्मूलों को बताने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिकल सीट बनानी होगी और उसमें प्रैक्टिकल वर्क लिखना होगा, जिसके लिए हमारी एक ही वीडियो, एक ही फार्मूला लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इसके लिए मैंने यह वीडियो अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो आप लोग इस वीडियो को स्किप अवश्य कर देंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में सिर्फ बेसिक फार्मूलास बताए हैं।
और जो हमारे ये फार्मूलाज बचे हुए हैं इनकी वीडियो, हर एक फार्मूलेस पर अलग वीडियो आएगी, अलग प्रैक्टिकल वर्क आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।